अनंत कोटि कोटि शीर्षाष्टांग दंडवत स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि बद्ध शरीर, सूक्ष्म शरीर और चेतन शरीर में क्या अंतर है? जय श्री दादा जी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। साधक जनों, अभी जो सवाल या प्रश्न पूछा गया, वो प्रश्न समझने की हमें सबको आवश्यकता है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो प्रश्न है ये उच्च स्तर का प्रश्न है। उसकी वो जो प्रश्न का मूल्यमापन किया जाए तो प्रश्न कैसा है, उच्च स्तरीय आध्यात्मिक दृष्टि से इसे बहुत ही महत्व है। और इतना ही नहीं, जब ये सवाल आता है कि बद्ध शरीर यानी जो हमें अभी मिला है, जो जिस शरीर से हम बैठे हैं, यह बद्ध शरीर हुआ हम सभी का, मेरा भी आपका भी, जो हम ये दो आंखों से देख रहे। बद्ध शरीर यानी पंच तत्व जो है, वो पंच तत्व जड़त्व के, उसका ये शरीर बद्ध। दूसरा शरीर उन्होंने पूछा सूक्ष्म, और सूक्ष्म शरीर जो है, जो हम ये दो आंखों से देखते नहीं, वो सूक्ष्म शरीर हुआ। और उन्होंने ये भी पूछा कि दिव्य चेतन शरीर, दिव्य चेतन शरीर, ये तीन पार्ट हो गए, वो भी ये दो आंखों से हम देखते नहीं है। तो सारा जहां में जब हम जो जो चीजें देख रहे, इस संसार के अंदर नदी नाले हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, जलचर प्राणी हो, या आसमान में उड़ने वाले पंछी हो और सूक्ष्म जीव हो, ये पंच तत्व से जो बना हुआ है, ये सब ये हम क्या करते हैं, ये दो आंखों से देखते हैं। हर इंसान, जो भी मनुष्य प्राणी है, इन सबको भी यही दो आंखों से देखते हैं। समझ में आता है? तो सूक्ष्म क्या है फिर? क्योंकि आत्मा के तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? आत्मा के तीन पार्ट होते हैं, बद्ध आत्मा, सूक्ष्म आत्मा और दिव्यात्मा। तो ये तीनों के तीन शरीर है, तीनों के तीन शरीर है। लेकिन जो भी इंसान इस संसार में है, उसे दो ही शरीर मालूम है। कौन सा शरीर? ये बद्ध शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के बारे में भी वो सही ढंग से जानता नहीं है। बद्ध शरीर को ज्यादा से ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई है इस संसार के अंदर। जो भी कोई भी भगवान की भक्ति करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, तो वो जानता है इसमें एक सूक्ष्म शरीर है। कारण वैसे तो 5 शरीर कहा गए हैं, लेकिन महत्व के एक भक्त के लिए ये 3 शरीर समझना आवश्यक है। क्योंकि इतना ही बड़ा शरीर, 5 फुट का हो, 4 फुट का हो, 6 फुट का हो, 7 फुट का हो, जितना भी हमारी ऊंचाई है, उतना जो शरीर है, इतना ही इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। और दिव्य चेतन
जो कहते हैं, मैं एग्जाम्पल से आपसे समझाऊंगा, आप सबको समझने की आवश्यकता है। जो चीज हम दो आंखों से देख रहे हैं, जिस भी इंसान को, उसके दो शरीर है। सूक्ष्म शरीर है अंदर, उसे पता नहीं है, बराबर। जो मृत्यु के बाद समझ में आता है हर इंसान को, जो भी इस धरती पे जो भी मनुष्य है, हर मनुष्य को मृत्यु के बाद वो शरीर दिखाई देता है, उस शरीर में वो रहता है, वो जीवित रहता है, उसमें आत्मा रहती है। और पंच तत्व के जड़त्व के शरीर से वो निकल जाता है, तो ये शरीर का वैल्यू कुछ भी नहीं रहता, वो है एक सूक्ष्म शरीर, एक। और दूसरी बात यह है कि जो दिव्य चेतन जो एक शरीर होता है, जो सही ढंग से भक्ति करते हैं, जो अवतारी पुरुष है, उनके बारे में ये बराबर है। और बाकी जो भी इंसान भक्ति करता नहीं है, कोई भी हो, माने या न माने, इस संसार के अंदर, ये संसार को सब कुछ समझने वाला, यही सब कुछ सही है और कुछ नहीं, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, ये जो समझता है ना, उसे मृत्यु के बाद, ये शरीर छूटने के बाद उसको पता चलता है कि मैं जीवित हूं, क्योंकि उसका एक सूक्ष्म शरीर होता है और उस शरीर में आत्मा रहती है, इसीलिए वो चेतन रहता है। वो शरीर कहां जाता है इसके ऊपर है। नरक जाता है तो शिक्षा भोगनी पड़ती है, मोक्ष गति प्राप्त करता है तो मोक्ष में वहां चला जाता है। उस समय पे जब अगर मोक्ष में जाता है, तो उस समय पे उसका सूक्ष्म शरीर और दिव्यात्मा उसी शरीर में रहता है, पहले ध्यान रखने का है। तो दिव्य शरीर जो भक्त है सही, जो भगवान से मुलाकात करता है, या भगवान का दर्शन हुआ है, या परमात्मा का दर्शन हुआ है, तो वो एक साधना द्वारा कोई भी इस तीनों चीजों की जो तीन शरीर है वो समझ सकता है। जो ध्यान योग साधना करता है, उस साधना में जब वो शरीर अपने शरीर से बाहर निकलता है, तब पता चलता है उसे कि मुझे ये शरीर से मैं बाहर आया हूं और पंच तत्व का शरीर मेरा सामने है। हर चीज समझने जैसी है। सबसे बड़ी बात तो यह है, एक हमें सबको मालूम है, दो, वैसे तो पुराणों में बहुत सारी है। जो आद्य शंकराचार्य थे, उन्होंने राजा के शरीर में प्रवेश किया था, कुछ दिन वहां रहे थे, तब उन्होंने बद्ध शरीर को संभालने के लिए कहा था। साईं बाबा भी शरीर से बाहर निकले थे, 3 दिन बाहर गए थे, तो उनके बद्ध शरीर को संभालना पड़ा था, क्योंकि बाद में रिटर्न आने के बाद अपने शरीर में प्रवेश करे और यही शरीर से फिर ये संसार में हर कार्य करे। और महत्व की बात तो सबको मालूम है, जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा, समझा होगा, उसमें कृष्ण भगवान अर्जुन और इन वो भाइयों को स्वर्ग में ले गए थे। तब उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उनकी जो पत्नी थी उनको बोला था कि तुम इनको संभालो, ये शरीर को, हमारे शरीर को सबको संभालना है, हम घूम के आते हैं। तो ये दो बातें तो समझ में आ गई। इसमें आपको कृष्ण भगवान के बारे में ज्यादा जरूरी है समझ लेना। जो कृष्ण भगवंत थे वो विष्णु के अवतार थे और ऊपर भी थे, बराबर। नीचे उनका शरीर भी था, और जो बाहर निकले शरीर से तो वो घूमने के लिए भी चले गए। तो 3 शरीर का यहां पे आपको
स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो किसके अवतार थे? विष्णु अवतार थे। उनका दिव्य शरीर ऊपर था। जब सीरियल देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, ऊपर से उनका शरीर क्या कर रहा है ये भी वो स्वयं देखते थे। वो ऊपर का कौन सा शरीर था? उनका दिव्य चेतन शरीर था। दूसरा, नीचे शरीर में देखते थे वो पंच तत्व का जड़त्व का शरीर था। दूसरी बात। तीसरी बात, जब वो घूमने के लिए निकल गए उनको लेके, तब तीनों के शरीर, बद्ध शरीर कहां थे? नीचे ही थे। और उसमें से सूक्ष्म शरीर जो होता है वो ट्रैवल करने के लिए निकल गया। वो शरीर से वो ट्रैवल किया उन्होंने। थोड़ा ध्यान में रखने की बात है, साईं बाबा निकले थे, वो भी शिव अवतार कहते हैं, तो वो भी कहां? ऊपर उनका एक दिव्य चेतन शरीर था ही, नीचे पंच तत्व का शरीर था। और सूक्ष्म शरीर से कहां निकले थे? 3 दिन के लिए घूमने निकल गए थे। और जो आद्य शंकराचार्य जी है, उन्होंने भी राजा के शरीर में प्रवेश किया था। शरीर से निकलने के बाद, यानी वो सूक्ष्म शरीर से वो राजा के शरीर के अंदर प्रवेश किया और इधर उनके शरीर संभालने के लिए कह दिया। थोड़ा ध्यान पूर्वक समझ लेना है। हमको तीनों शरीर के बारे में, अभी जो सवाल है तीनों शरीर के बारे में है, यही सोचो कि 3 शरीर क्या है। आज हमारे पास, हम सामने जो बैठे हैं, आप और मैं भी पंच तत्व के, ये जो बद्ध शरीर है इससे बैठे हुए, इसमें आत्मा है। समझ में आता है? वही शरीर चलता है, बोलता है, सब कुछ करता है। और ये शरीर से निकलने के बाद वो सूक्ष्म शरीर रहेगा। अपने यहां पे अगर अच्छी तरह से सोचा जाए तो गेवरे की जो अनिता है आज भी है, वो साधना करती थी, वो भी सिद्ध थी साधना में। वो शरीर से निकलकर दादाजी के पास 5 दिन के लिए निकल गई थी। उनका शरीर नीचे संभालना ही पड़ा था ना पहले। और दूसरी बात, जो अभी दिव्य दृष्टि धारक है अपने यहां में बहुत सारे, वो सूक्ष्म शरीर से ही बाहर ट्रैवल कर रहे। और दादाजी भी अवतरे थे, तो उनका दिव्य चेतन शरीर ऊपर था, शरीर में रहते थे, वो भी ट्रैवल करते थे, लेकिन उनको हर प्रक्रिया मालूम थी जो आज दादाजी ने हमें दी हुई है। बद्ध आत्मा शरीर में रहता है तो भी जीवित रहता है। सूक्ष्म आत्मा और सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने के बाद अब हर भगवान से मिलने जाते हो, कनेक्टिविटी रहती है। और ऊपर हम कोई भी भगवान से, परमात्मा से, दादाजी से हम बातें भी करते हैं। समझ में आया? तो बद्ध शरीर नीचे है, यह प्रक्रिया दादाजी ही जाने, क्योंकि उसमें तीनों पार्ट अलग अलग कर देते हैं दादाजी। यह प्रक्रिया तो दादाजी ही जाने, क्योंकि तो विश्व के मालिक है, सारा जहां के मालिक है, वो हर चीज जानते हैं आत्मा के बारे में, क्योंकि आत्मा उन्होंने ही निर्माण की हुई है, उनको हर चीज मालूम है। इसीलिए हम लोग जो साधना करते हैं, बहुत सारे साधक है अपने में, आज 4000 लोग तो अपने ट्रैवल करते हैं सूक्ष्म शरीर से। तो ये हमें पता है कि सूक्ष्म शरीर है, और जो ऊपर अगर प्राप्ति हुई है तो वो शरीर से भी मिलते हैं। तो ऊपर का शरीर क्या हो गया? चेतन शरीर हो गया, चेतन दिव्य चेतन शरीर हो गया। दिव्यात्मा, चेतन दिव्यात्मा जो है तो ऊपर है। जिस तरह से कृष्ण भगवान का ऊपर रूप था, वो दिव्य चेतन शरीर से थे। नीचे आए, बद्ध शरीर था,
ये पंच तत्व का जो हम ये दो आंखों से देख रहे हैं, और ये पंच तत्व का तन जो है, शरीर है, तो उससे उन्होंने वो बाहर भी निकले थे, बराबर। वो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म आत्मा से ही बाहर निकल चले गए थे, उनको लेके ट्रैवल कराने के लिए। तो यही बात है, उससे क्या सिद्ध होता है हमारा कि बद्ध शरीर है हमारे पास, इसमें सूक्ष्म शरीर है, और दिव्यात्मा होने के कारण वो भी है हमारे अंदर। लेकिन भक्त, साधक, साधना करने वाला जो भी है, ये तीनों चीजों का अनुभव लेता है। अनुभव लेने के बाद ही यह सही है, अनुभूति जिसे हम कहते हैं, वो लेना जरूरी है। और यही बात तीन शरीर की, तो जो हम दो आंखों से देख रहे हैं, ये हमारा पंच तत्व का, जड़त्व का शरीर है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसमें आत्मा रहती है, बराबर। तो सूक्ष्म शरीर से बाहर भी निकलते हैं। जो हम अगर पुराण देखें तो उनमें ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने ट्रैवल किया है। जैसे हमारे वेद व्यास जी है, उन्होंने शरीर से निकलने के बाद ही शिवलोक तक का प्रयाण किया है, और वहां जाने के बाद वेद लिखे गए हैं। वेदों के भी दो पाठ कर दिए हैं, वेद और वेदांत। वेदांत में आत्मा और परमात्मा सा है, और वेदों में देवी देवता वगैरह जो कुछ है, जो भी हमें प्राप्ति करनी है, किस तरह से करनी है, वो भी उसमें दिया है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, ये जो हम शरीर देख रहे हैं हमारे एक दूसरे के, ये शरीर में ही तीन भाग है, लेकिन तीसरा जो दिव्य चेतन शरीर है, ये जो सही भक्त है, जो मोक्ष के लिए बिल्कुल उसकी प्राप्ति हो चुकी है, कम से कम मोक्ष गति प्राप्त कर ली है, यही शरीर में उसको पता है कि मुझे कहां जाना है, मैं कहां जाऊंगा। तो इस प्रकार अगर हम सही ढंग से देखे जाए तो तीन शरीर है। वो साधक जो होता है, जो साधक ध्यान धारणा द्वारा सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलता है, वो भी सही है। बहुत सारे ऐसे भक्तजन है, भगवानों की, परमात्माओं की भक्ति करने वाले, तो वो साधना से अपने शरीर से अनुभव भी मिलता है। और तीन आत्मा है, ये और सूक्ष्म शरीर से जिसे भी स्वप्न आता, सबको है कि नहीं? सपने देखे हैं ना? तो जब स्वप्न देखते हैं तो हम कहां? हम तो हमारे घर के अंदर रहते हैं, और स्वप्न के समय, देखते समय हमें लगता है कि मैं स्वप्न में हूं, मैं स्वप्न का राजा हूं, मैं स्वप्न में भिखारी बन गया हूं, स्वप्न में मैं ये कर रहा हूं, वो कर। अभी स्वप्न में याद रहता है क्या? नहीं। तो वो शरीर सूक्ष्म शरीर से बाहर है, और ये शरीर भी तो जीवित है ना, उसका मृत तो नहीं है। उसका जो सांस है वो चलती ही रहती है। वो समय पे उसका बद्ध आत्मा कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, और सूक्ष्म शरीर से तो बाहर टहलने निकल जाता है। वो रियलिटी है, लेकिन वो समझना आवश्यक है। वो एक सूक्ष्म शरीर है। और दिव्य चेतन शरीर हमने जो बोला अभी, तो वो जो है, अभी जो अवतारी पुरुष हुए, दादाजी हुए, विश्व पिता का अवतार थे, तो उनका शरीर ऊपर था ही, सारा जहां तो संभालना ही था। यहां भी शरीर लिया, और जो सूक्ष्म शरीर थे तो वो तो कितनी बार ट्रैवल करते होंगे, वो तो दादाजी जाने, हम तो जानते नहीं है। लेकिन ये तीन शरीर है,
एग्जाम्पल से भी पता चल जाता है, लेकिन हमारी सोच कहां तक है। जो सस्टल बॉडी कहते हैं, ओरो बॉडी कहते हैं, वो जो वलय होता है वो तो क्या हो गया, वो तेज हो गया ना। सूक्ष्म शरीर उसके अंदर है, बराबर, जिसे ओरा के ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो है तो क्या हुआ, कौन सा शरीर बोला जाएगा उसको, दिव्य चेतन शरीर बोल दो। सूक्ष्म शरीर अंदर है, यह तो विज्ञान का खोज है ना, विज्ञान की खोज है ना, यह तो बराबर है। स्वप्न में जो होता है वो सूक्ष्म शरीर बाहर जाता है तो ही स्वप्न होगा ना, ऐसे तो स्वप्न नहीं आएगा, ऐसा ही स्वप्न नहीं आएगा। वो शरीर से निकलने के बाद ही स्वप्न की शुरुआत होगी उसकी, वो सूक्ष्म शरीर से हो गई। और ये जो जड़त्व का, पंच तत्व का शरीर तो यही है। अभी हम सब तो पंच तत्व के शरीर से बैठे ही है, आत्मा हमारे अंदर है, और यही शरीर से सूक्ष्म शरीर निकले तब पता चलता है। जो साधक जन है अपने, वो तो निकलते हैं ना, एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं, जाते हैं, भगवान उससे बोलते हैं, जो ईश्वर है परमात्मा दादाजी से भी बोलते हैं, जो सच्चाई है सेंटर की वो भी हम लोगों को पता है। तो ये इसका कारण क्या हुआ कि ये पहले ये समझ लेना है कि ये हमारा जो है पंच तत्व का, जड़त्व का शरीर है। इसके अंदर उतना ही बड़ा, जितनी हमारी ऊंचाई है, जैसी हमारी बॉडी है, जितना वेट है, वेट यही रहता है। सूक्ष्म शरीर का वेट क्या होता है, 0% समझो तो भी चलेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो है, उससे वेट है। हमेशा जो बद्ध है उसमें बद्धात्मा है तो उसको वेट है। माइक्रोग्राम जो भी होगा वो होगा, मिलीग्राम के जो भी होगा वो है, इतना हमेशा याद रखना। उसको वेट है। बद्धात्मा है तो वेट है। समझ में आता है? तो जो हमारा अभी ये शरीर है, ये बद्ध शरीर हुआ। अगर स्वप्न में देखा जो हमारा शरीर नहीं का, तो सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे समझ में आता नहीं है, इतना ही पार्ट है। और वही कभी किसी को लगता है कि मैं बहुत आसमान में घूम रहा हूं, पंछी जैसा तैर रहा हूं, ऐसे भी सपने आते हैं। उसको लगता है मैं शरीर में हूं, मैं सारा जहां में घूम रहा हूं, ऐसा लगता है उसको? कभी लगता नहीं। सपने में पता ही चलता नहीं, क्योंकि उसमें वो प्रेजेंट है, वो समय वहां पे प्रेजेंट है। वो पंच तत्व का शरीर पड़ा हुआ है गद्दे पे, वो सूक्ष्म शरीर हो गया। और मृत्यु के बाद बद्ध आत्मा, सूक्ष्म आत्मा और दिव्यात्मा एक साथ में बाहर निकलते हैं, तो ये शरीर बेजान हो जाता है, मृत घोषित किया जाता है, सांस नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये बात हुई बद्ध शरीर। उसमें आत्मा है तो चलता है, घूमता है, सब कुछ करता है, काम धंधा करता है, नौकरी व्यापार व्यवसाय करता है, कुछ भी कर सकता है। ये पंच तत्व का तन हो गया। और इससे जो निकलता है एक सूक्ष्म शरीर हो गया। और जो अवतारी पुरुष है तो उनका ऑलरेडी हर समय ऊपर एक शरीर रहता ही है, वो दिव्य चेतन शरीर है। ये हमेशा ध्यान रखना है, यही अंतर है। आपने जो सवाल किया, बद्ध शरीर, सूक्ष्म शरीर और दिव्य चेतन शरीर, ये तीन पार्ट इस तरह से है। आपके समझ में आया सबके? तो अगर ये समझ में आया है तो, अगर नहीं समझ आया तो बाद में कभी भी पूछ लेना। जय श्री दादाजी।